साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो ईरान युद्ध पर ही सबकी नजर है, हमारी भी आपकी भी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है साथ के साथ, तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में सवाल उठेंगे कि भारत ने तो कुछ किया नहीं, भाई उल्टा अफगानिस्तान ठोक रहा है, तो भारत ने किया क्या? लेकिन दोस्तों, भारत ने किया क्या, इस सवाल का जवाब भले आपको दिखे नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई, यह मैं अभी आपको दिखाता हूं। मोदी जी कितने बड़े धुरंधर निकले हैं दोस्तों। चल तो सब कुछ ईरान से रहा है, लेकिन पिट पाकिस्तान रहा है। गजब की कहानी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे हैं। आज 15वां-16वां दिन है दोस्तों, ये जो ईरान युद्ध चल रहा है। मैं कुछ अपडेट भी करूंगा और कुछ ऐसी कहानियां आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान को कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने निपटा दिया है, कैसे पाकिस्तान खत्म हो रहा है, तिल तिल कर मर रहा है, इसकी कहानी आज इसी युद्ध के एक सिरे में खड़ा करके आपको दिखाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आज का पहला कमेंट दोस्तों, जय हिंद, ये लिखिए। वैसे भी मैं आपको भारत किस तरीके से काम कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति क्या है, इस पर बहुत सारी खबरें दिखा रहा हूं। आज बिल्कुल हट करके दोस्तों, आज मैं बिना कुछ किए कैसे पाकिस्तान को निपटाया जा रहा है, ये भी कहानी दिखाने जा रहा हूं। तो कमेंट बनता है दोस्तों, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कुछ अपडेट युद्ध को लेकर देता हूं दोस्तों। 28 तारीख को शुरू हो गया युद्ध, आज 15 तारीख है। मानकर चलिए 15वां-16वां दिन है ये जो युद्ध चल रहा है, लेकिन कहीं कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि ये युद्ध रुक जाए। कहीं नहीं दिख रहा। ईरान छोड़ नहीं रहा, ना तो ईरान झुक रहा है, ना ईरान छोड़ रहा है। और अमेरिका की हालत तो जैसे सांप छुछुंदर जैसी हो गई। अमेरिका मत कहिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति। आज का अपडेट यह है दोस्तों कि दोनों तरफ से प्रहार जारी है। इजराइल हो या अमेरिका, ताबड़तोड़ बमबारी, भीषण बमबारी, इतिहास की सबसे बड़ी बमबारी। यह बात सच है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी पलटवार कर रहा है दोस्तों। और आप देखिए, ईरान ने इजराइल ने ईरान के स्पेस सेंटर पर हमला किया, तो ईरान ने पलट करके कई देशों पर, एक तो इजराइल पर हमला किया। इजराइल तो ऐसी स्थिति है कि वहां के वीडियो भी ढंग से नहीं आ पा रहे हैं, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। उसके बाद ईरान ने यूएई, जैसे एक उदाहरण देता हूं, जितने भी नागरिक हैं उनको कहा है कि अमेरिका से जुड़े जितने भी पोर्ट हैं, डॉकिंग क्षेत्र हैं, अमेरिकी बेस हैं, आप तत्काल छोड़ करके चले जाइए। अमेरिका की स्थिति इस समय ऐसी है दोस्तों कि नए नए हथियार, फाइटर जेट्स और यहां तक कि 7वें बेड़े को भी तैनात करना पड़ा है। इस बीच G7 की भी एक बैठक हुई है दोस्तों, जिसमें सभी जो नेता हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि युद्ध को शीघ्र समाप्त कीजिए। यूरोप में स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खराब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनलाइन मीटिंग में यह कहा है सबको कि हम तो जीत के बेहद करीब हैं। लेकिन मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर तो अमेरिका के लोगों को ही विश्वास नहीं है, दूसरे को छोड़िए। आपका एपिक फ्यूरी कहां पहुंच रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये असली कहानी है दोस्तों। तो मैं युद्ध के जो अपडेट्स हैं वो तो आपको दे दिया। मैं अब आपको आगे की कुछ ऐसी कहानियां जो युद्ध से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं उसको एक सिरे से प्रेजेंट करता हूं दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े धुरंधर निकले। पहले मैं शुरू करता हूं दोस्तों राहुल गांधी से। राहुल गांधी इस बात की कोशिश में पूरी तरह से लगे हैं कि किस तरीके से पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाए। बस वो भूल गए कि इससे भारत का नहीं, मोदी का नुकसान होता है। वो नुकसान भारत का करते हैं, पैनिक फैला रहे हैं।
फिर डिजास्टर को प्रिडिक्ट करते हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसा करते हैं वो, इंतजार नहीं करते कि अरे मोदी जी सब खत्म भी करेंगे। मैं कुछ बयान से शुरू करता हूं दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। 3-4 छोटे छोटे बयान, पहले राहुल गांधी के, मैं चाहता हूं इस पर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक बयान सुनिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी कहते पैनिक मत करो, लेकिन ये खुद ही पैनिक में है। सुनिए बयान। तो येस्टरडे द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक है। इसके बाद राहुल गांधी दोस्तों एलपीजी सिलेंडर को लेकर के लोगों को भड़काते हैं। सुनते जाइएगा, आखिर में सारे के सॉल्यूशन धुरंधर भी लेकर आऊंगा मैं, जरा सुनिए। एनर्जी सिक्योरिटी का है मामला, यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। अब राहुल गांधी कहेंगे तो कालाबाजारी भी शुरू हो गई। कालाबाजारी शुरू हो गई तो कहीं कहीं दिक्कतें भी आई। अब राहुल गांधी का नया अवतार आता है। वो कहते हैं कि मोदी जी साइकोलॉजिकली खत्म हो चुके हैं, खत्म कर दिया। ये हर साल खत्म करते हैं। सुनिए। स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। इसके बाद ये एक नया ज्ञान बांटते हैं, गजब का ज्ञान है। मैं चाहता था 2 विंडो दिखाऊं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट बयान है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीब है, इसके नेता अमीर है, गजब अमीर है। भाई अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति आपने देखी होगी, कितना गुना बढ़ गया है मोदी जी के राज में। अब ये आप सोचिए, ये बोलते हैं कि ये गांधी जी का सिस्टम है कि पार्टी गरीब रहनी चाहिए और नेता अमीर हो जाए। ये इनका सिस्टम में सिर्फ पार्टी नहीं है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, अभी बयान सुनिएगा और मैं आपको एक नैरेटिव दे रहा हूं। दरअसल इनकी मंशा ये रही है कि भारत भी गरीब रहे, इनके नेता अमीर रहे। ये इन्हीं का पैटर्न है कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, पूरा भारत गरीब रहा। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी गरीब रहे, इनके नेता अमीर हो जाएं। ये दरअसल भारत को भी गरीब रखना चाहते हैं। बयान सुनिए। गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। राहुल गांधी के बयान, मैं तो साफ साफ कहता हूं, देश विरोधी बयान है। अब प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही संक्षिप्त बयान सुनाता हूं दोस्तों, बहुत छोटा सा, 1 लाइन का है, तोड़कर रख दिया। सबका जवाब है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला बंद हो जाता है, वहां से तो हमारा काम ही शुरू होता है। सुन लीजिए। कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। अब जरा इसका परिणाम भी देखिए, तभी तो मजा आएगा। 3 विंडो में दिखाता हूं दोस्तों। एलपीजी सिलेंडर की कहानी दिखा रहा हूं, जिसके चक्कर में राहुल गांधी भारत को तंग कर रहे थे। राहुल गांधी को लगता है कि वो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे मोदी जी को नहीं, भारत को तंग कर रहे हैं। 3 विंडो में क्या है जरा समझिए। भाई लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग की, लगा मिलेगा नहीं सिलेंडर। जानते क्या स्थिति है? आंकड़ा दिखा रहा हूं दोस्तों। भारत में सामान्य रूप से हर दिन 55 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक होते हैं। यह बढ़ करके 75 से 76 लाख हो गया। और कल की स्थिति जानते क्या है? 88 लाख। ये तो हम जानते हैं ना कि दिक्कत हो रही है, लेकिन यहां पर लोगों ने जबरदस्ती, उसके बाद होर्डिंग, कितनी कार्रवाई हो रही आप सोचिए। अब राहुल गांधी को तो मजा आ रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया दोस्तों। इस संकट को खत्म करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 92,000 टन एलपीजी लेकर जहाज रवाना हो चुका है। कभी भी पहुंच जाएगा। यानी एलपीजी आ रहा है, दूसरे देशों से भी आ रहा है। और देखिए स्थिति आज क्या है। जिन लोगों ने महंगे में लिया वो परेशान है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर भी रोक हट गई। 3 विंडो दिखा रहा हूं। यानी इन लोगों ने जो भ्रमित किया लोगों को, वो धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। कोई संकट नहीं है। पेट्रोल डीजल में भी संकट नहीं है। जहां होगा होगा, भारत में नहीं है दोस्तों। तो ये आपको मैं धुरंधर अवतार दिखा रहा हूं। मैं पाकिस्तान की कहानी लेकर आऊं दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं। ईरान के दूतावास, जो भारत में ईरान का दूतावास है ना, उसका एक ट्वीट दिखाता हूं। कल ही का है, कल शाम का है। ईरान ने क्या कहा है जानते हैं?
पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है ना दूसरे देशों से, युद्ध लड़ नहीं रहा है तब भी। ईरान भारत में कुछ नंबर दिया है, ईरान दूतावास ने, उसने लिखा है कि भारत के लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हम ये नंबर दे रहे हैं, आप जो भी कैश डोनेशंस दे सकते हैं आप दीजिए, मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। भाई ईरान ऐसे ही नहीं कह रहा कि भारत के लिए सारे जहाज खोल दो, उसे पता है कि भारत सरकार ही नहीं, भारत के लोग भी, आम जनता में दुश्मनी नहीं है कोई। आम जनता इजराइल से भी जुड़ी है, आम जनता ईरान की आवाम से भी जुड़ी है, आम जनता अमेरिका की जनता से भी जुड़ी है। ये डोनाल्ड ट्रंप से दिक्कत हो सकती है, आम जनता की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और देखिए कैसे हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं। अभी तो आपको ईरान का दिखा रहा हूं ना, अमेरिका का भी एक किस्सा दिखाता हूं, 2 विंडो में है दोस्तों। ये मैडम है लॉरा लूमर, इनका नाम है। डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी, भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी, इतना जहर आप सोच नहीं सकते, रेसिस्ट निर्माण। मैडम माफी मांग रही हैं, गलती हो गई, हमने भारत के खिलाफ जो कहा माफ कीजिए, माफी मांग रही हैं, आई अपोलोजाइज। और फिर यही मैडम कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म है। मैंने कहा ना, हालात बदलते हैं और जज्बात भी बदल जाते हैं दोस्तों, यही वो धुरंधर रूप है। और युद्ध की जब बात कह रहा हूं दोस्तों, तो ये बात याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो खर्ग द्वीप जो है वहां पे ईरान में जो हमला किया, पता चल रहा है कि इनका 38 साल पुराना सपना है ये, कि खर्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे। यानी जो ईरान युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसकी कई सारी परिस्थितियां, कई सारे आयाम, कई सारे मापदंड चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, मैं जिस कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी है। ईरान के बहाने कैसे पाकिस्तान भी नप रहा है, पाकिस्तान की भरपेट कुटाई चल रही है। अब कोई कहेगा तो नहीं, लेकिन भारत कहीं ना कहीं तो होगा ही, ये बात आप मान के चलिए, कुछ तो होगा। अफगानिस्तान को कहां से मिल रहे हैं हथियार? एक तो अमेरिका के लोग जो छोड़ के गए वो तो है ही, लेकिन कुछ तो हो रहा होगा ना। अब जरा मैं आपको कहानी एक एक करके दिखाता हूं, पढ़िए क्या है। तालिबान ने पाकिस्तान पर किया जबरदस्त पलटवार, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक, कई सैनिकों की मौत। इस्लामाबाद की कहानी है दोस्तों, पाकिस्तान के राजधानी की। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार, पकटिया और एक आध और जगह पे, कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इनको लगता है हम तो मारेंगे जी, अफगानिस्तान कैसे छोड़ देगा। अब क्या समझ रहे हैं, वो भी एक सोवरेन कंट्री है, वो आपको निगल जाएगा। अफगानिस्तान वालों ने पलटवार किया और सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया दोस्तों। हवाई जहाजों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। तालिबान ने इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में बड़े मिलिट्री स्टेशन हमजा को भी नुकसान पहुंचाया, भारी नुकसान हुआ है, जिस तालिबान के पास कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा था दोस्तों, अफगानिस्तान के हुर्रियत रेडियो, उसने क्या कहा है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अलावा आसपास के इलाकों में भी शुक्रवार को ड्रोन गिरने और धमाकों की खबरें सामने आई। इस्लामाबाद के महत्वपूर्ण क्षेत्रों फैजाबाद, I-8, यहां पर 2 ड्रोन गिरने की पुष्टि हुई है, धमाकों की आवाज भी आई, अफरा तफरी भी मची है। और यह बात सामने आ गई कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया है दोस्तों, कम से कम 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 11 घायल हुए, कई सारे हथियार नष्ट हो गए। पाकिस्तानी सेना के कोहाट सेंट्रल कमांड और कोहाट ब्रिगेड कैंप को निशाना बनाया गया। पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक हाहाकार मच गया। और यह बात साफ है, अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि आपने ही हमले की शुरुआत की थी, जवाब तो हम देंगे। अब पाकिस्तान ने क्यों हमला किया, यह भी अफगानिस्तान बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक नकारा देश है, महंगाई चरम पे है, कुछ है नहीं, अपनी जनता का ध्यान कैसे भटकाएं, तो अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अफगानिस्तान भी घुमा के मार रहा है। यह है असली कहानी दोस्तों। पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से ही नहीं पिट रहा दोस्तों, जरा इनकी पिटाई की और खबरें दिखाता हूं।
ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, भाई भारत के जहाज तो आ रहे हैं, पाकिस्तान तो बड़ा ईरान ईरान करता है। अब देखिए आपको बड़ा मजा आएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये पहले कह रहे थे कि हमारे नौसैनिक जाके अरब सागर में लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हिम्मत ही नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं। ये बोल रहे थे हम एस्कॉर्ट ऑपरेशन चलाएंगे, जब देखा वहां आग लग रही है, बम बारूद गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन गिर रहा है, भाग खड़े हुए। और सबसे बड़ी कहानी क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए, ईरान और सऊदी अरब इन सब के बीच में खेलता है ना पाकिस्तान। ईरान को बोलता हम तुम्हारा दोस्त है, दोस्त वोस्त कुछ नहीं। ईरान ने क्या किया जरा देखिए, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 3 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में जाने से रोक दिया है। ये भी तेल लेकर जा रहे थे। जो ये 3 जहाजों को रोका गया है ना, उनके नाम क्या है सुन लीजिए, कराची, लाहौर, खैरपुर। भारत के तो नंदा देवी और तमाम जो भी जहाज हैं वो तो आ रहे हैं, अब तो मुंबई पोर्ट भी पहुंचे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। पाकिस्तान के जहाजों को परमिशन नहीं दी गई, यानी अफगानिस्तान पीट रहा है, इधर ईरान ने भी पीटना शुरू कर दिया। तीसरी कहानी देखिए, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ की पेशी। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को बुलाया, आओ इधर। ये शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अच्छा मजे की बात क्या है, शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उसको भी तलब किया था 7 मार्च को, बुलाया कि खबरदार तुरंत इधर आकर के हाजिरी लगाओ पहले। अब सवाल है कि ये दोनों लोग क्यों पहुंच रहे हैं सऊदी अरब, जहां पीट रहा है अभी ईरान। 2 वजह हैं दोस्त, एक तो भिखमंगा पाकिस्तान और भिखमंगा हो गया, पैसा ही नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, और दूसरा सऊदी अरब उससे पूछ रहा है कि हमारा तो कोई पैक्ट हुआ था कि जब सऊदी अरब को कोई मारेगा तो तुम आओगे लड़ने के लिए, तुम तो आए नहीं, क्या होगा। ये हो रहा है दोस्तों, आप सोचिए। और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो वहां जाकर के फिर भीख मांग रहा है। 10 अरब डॉलर की भीख मांगी है। इसमें 10 अरब डॉलर क्या है ये भी समझा देता हूं। 5 अरब डॉलर का डिपॉजिट है, बोला इसको 10 साल की लंबी अवधि में बदल दीजिए। डेफर्ड ऑयल पेमेंट को 1.2 अरब से बढ़ाकर 5 अरब करना और रेमिटेंस बढ़ाना, ये सब मांग रहा है। मतलब जो पहले के कर्ज हैं उसको बढ़ा दीजिए और नया थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। अब आप सोचिए पाकिस्तान सऊदी अरब में भी दोस्तों कैसे पिट रहा है। अब एक और कहानी देखिए पाकिस्तान की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1 अरब डॉलर की किस्त जानी थी, आईएमएफ ने मना कर दिया, झटका दे दिया है। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ही नहीं सका है। अब देखिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही भीख मंगा, भीख भी नहीं मिल रही, तेल है नहीं, दाम बढ़ गए, ऊपर से जो आईएमएफ से मिलना था 1 अरब डॉलर का कर्ज वो भी रोक दिया गया है। तो यहां भी पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी पिटा है। देखते जाइए कहां कहां पिट रहा है। आपके मन में सवाल उठेगा कि भारत का कहां रोल है। बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, याद रखिए। पहले पाकिस्तान के सामने ऐसी स्थिति नहीं होती थी कांग्रेस के समय में। आप जानते हैं क्यों? भारत बीमार होता था, पाकिस्तान तो आगे बढ़ता था। क्यों? क्योंकि भारत की जो रुपये छपते थे ना, वो पाकिस्तान छाप लेता था और भारत में चला देता था। तो परेशान भारत होता था, पाकिस्तान तो निकल लेता था। अब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, नोटों की छपाई में जो स्ट्रिक्टनेस किया है, उससे पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो बर्बाद हुए जा रहा। ऊपर से मोदी जी घेर भी रहे हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान को लगता है कि चीन मदद करेगा, मना कर दिया, भाड़ में जा, अपना सॉल्व कर, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते भी प्रगाढ़ हो रहे हैं, विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक अमेरिका की गोद में जाकर ये
असीम मुनीर और शहबाज शरीफ बैठ रहे थे, आप जानते हैं, दो बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी रिकमेंड कर दिया। अभी उनसे सवाल पूछा गया कि अफगानिस्तान पीट रहा है, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, जानते क्या कहा? नहीं, पाकिस्तान वाले तो बड़े होशियार हैं, बहुत तेज हैं, ऐसे टरकाया गया दोस्तों। तो ये कहानी दरअसल क्या दिखाता है दोस्तों, इस बात को समझिए। युद्ध ईरान में चल रहा है, हमला अमेरिका और वो कर रहा है, पिट ये खाड़ी देश भी रहे हैं, फायदा मोदी जी को मिल रहा है, मर कौन रहा है? पाकिस्तान। आज स्थिति यह है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भारत से गुहार लगानी पड़ती है कि आप तेल खरीदो। भारत बांग्लादेश समेत तमाम देशों की मदद कर रहा है, यह बात जान लीजिए। और भिखमंगा पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। यह कोई छोटी कहानी नहीं है दोस्तों, यह ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी है। धुरंधर फिल्म तो देख चुके हैं ना, धुरंधर पार्ट 2 आ रहा है ना, यह धुरंधर पार्ट 2 है। इस बात को समझिए, ईरान के बहाने पाकिस्तान को निपटाया जा रहा है और बाकी घरेलू मोर्चे पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखा चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं हमारी ताकत बढ़ती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।